Hello everyone, this is the question paper of class 6 for PT1 exam 2025 and 26 and ये क्वेश्चन पेपर साइंस का है. सो मूव टू द क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन है MCQ एज यू नो. सो साइंस हेल्प्स अस टू. ऑप्शन ए, बी एंड सी. साइंस हमारी किस में हेल्प करता है? सो थिंक लॉजिकली एंड आस्क क्वेश्चन. साइंस हमारी हेल्प करता है किसी चीज़ को लॉजिकली थिंक करने, सोचने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविंग थिंग. इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि लिविंग है? पहला ऑप्शन ये रहा, रॉक, रिवर, प्लांट एंड माउंटेन. सो लिविंग थिंग में क्या आ जाएगा? प्लांट आ जाएगा, आपको पता ही होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज नॉट अ न्यूट्रिएंट. इसमें से ऐसा कौन सा है जो न्यूट्रिएंट नहीं है? सो कौन सा नहीं है? प्लास्टिक. प्लास्टिक थोड़ी ना होगा. नेक्स्ट है एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड. जो एनिमल प्लांट को और एनिमल दोनों चीज़ों को खाते हैं उन्हें का क्या कहा जाता है? ओमनीवोरस कहा जाता है. नेक्स्ट है द हैबिट ऑफ माइंडफुल ईटिंग हेल्प्स टू. हैबिट ऑफ माइंडफुल ईटिंग हेल्प्स टू मेंटेन गुड हेल्थ. कि अच्छा चीज़ खाने में हमें अपना मीन्स हमारा हेल्थ मेंटेन रहता है, हेल्थ अच्छा रहता है. नेक्स्ट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी. आंसर द फॉलोइंग इन 2-3 सेंटेंसेस. व्हाट इज ऑब्जर्वेशन इन साइंस. साइंस में ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन की क्यों ज़रूरत है, इसकी क्यों ये मेन है? So observation is the act of noticing and describing events or process carefully using our senses. Senses के द्वारा जो कि मीन्स इवेंट्स होते हैं, जो चीज़ें होती हैं उसको केयरफुली नोटिस किया जाना, ऑब्जर्व किया जाना, दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन. क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 है नेम 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म की 2 कैरेक्टरिस्टिक लिखना है. सो क्या हो जाएगा? 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. दे ग्रो, दे reproduce, they breathe, they can walk, they can talk. So you can write any of them. Define balanced diet. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपको बैलेंस डाइट डिफाइन करना है. सो द डाइट balanced diet includes all nutrients in the right proportion to maintain health and growth. मतलब सारी चीज़ें उसे प्रोपोर्शनली होनी चाहिए जो कि हमारे हेल्थ के लिए और ग्रोथ के लिए अच्छी हो. नेक्स्ट है राइट 2 ways in which food is wasted at home. 2 तरीका लिखना है जिससे घर पे खाना बर्बाद होता है, वेस्ट होता है. पहला है टेकिंग मोर फूड दैन नीडेड. जितना ज़रूरत नहीं उससे ज़्यादा खाना ले लेना. दूसरा है थ्रोइंग अवे लेफ्ट ओवर, और जो बचा हुआ है उसको फेंक देना, यूज ना करना. दैट इज़ 2 ways. नेक्स्ट है शॉर्ट क्वेश्चन है हमारा. आंसर द फॉलोइंग इन 4 to 5 sentences. Explain any 3 features that differentiate living being from non-living beings. सो आपको 3 चीज़ें बतानी है जो कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को डिफ्रेंशिएट करती हैं, अलग करती हैं. सो लिविंग बीइंग क्या होता है? ग्रो होते हैं. नॉन लिविंग डू नॉट होते हैं. आपको डिफरेंस लिख देना है लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. इस तरीके से लिविंग थिंग्स ग्रो, नॉन लिविंग थिंग्स दे डोंट ग्रो. लिविंग थिंग्स में हो जाएगा दे ब्रीथ, दे ईट, दे टॉक. सो आपको ऐसे करके, बट ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा तो बड़ा लिखना पड़ेगा. लिविंग बीइंग रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, नॉन लिविंग डू नॉट. लिविंग बीइंग्स नीड फूड, एयर एंड वाटर, नॉन लिविंग डू नॉट. इस तरीके से हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11. हाउ डज साइंस हेल्प इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन आवर डेली लाइफ. गिव 2 एग्जाम्पल्स. 2 एग्जाम्पल देना है कि साइंस ने हमारी प्रॉब्लम को, साइंस कैसे हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है डेली लाइफ में. सो आपको 2 एग्जाम्पल बताना है. साइंस तो एग्जाम्पल हो जाएगा साइंस हेल्प अस सॉल्व डेली लाइफ प्रॉब्लम्स लाइक प्यूरिफाइंग वाटर एंड ट्रीटिंग डिजीज.
एग्जाम्पल में हो जाएगा यूजिंग फिल्टर्स फॉर क्लीनिंग ड्रिंकिंग वाटर, आर यूजिंग थर्मोमीटर टू मेजर बॉडी टेम्परेचर। सो ये सारी चीज़ें किसकी देन है? साइंस की देन है। क्वेश्चन नंबर 12 है एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ माइंडफुल ईटिंग हैबिट्स। आपको माइंडफुल ईटिंग हैबिट्स को एक्सप्लेन करना है। सो माइंडफुल ईटिंग मीन्स बीइंग अवेयर ऑफ व्हाट एंड हाउ वी ईट, मतलब हम क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, वी शुड बी अवेयर अबाउट दैट। इट इम्प्रूव्स डाइजेशन एंड हेल्थ, इट हेल्प्स अवॉइड ओवर ईटिंग, हमें ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए, हमें जितना खा रहे हैं उतना हमारा इतना मीन्स सारे उसमें प्रोपोर्शनल न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। सो दैट इज कॉल्ड माइंडफुल ईटिंग हैबिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है व्हाट आर द मेन न्यूट्रिएंट्स इन फूड एंड व्हाई आर दे इम्पॉर्टेंट। मेन न्यूट्रिएंट्स फूड क्या है और व्हाई दे आर इम्पॉर्टेंट, वही इम्पॉर्टेंट क्यों हैं। सो कार्बोहाइड्रेट गिव एनर्जी, प्रोटीन्स हेल्प इन बॉडी बिल्डिंग एंड रिपेयर, फैट स्टोर एनर्जी, विटामिन्स एंड मिनरल्स हेल्प इन इम्यूनिटी एंड ओवरऑल फंक्शन। सो सारे का अलग अलग रोल है। क्यों सारी चीज़ें ज़रूरी है हमको? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट क्या देता है? एनर्जी देता है। प्रोटीन हमारी बॉडी को बनाता है, रिपेयर करता है कोई भी प्रॉब्लम हो। फिर फैट्स स्टोर करते हैं एनर्जी को। विटामिन एंड मिनरल्स क्या होते हैं? इम्यूनिटी हमें देते हैं काम करने के लिए, हमारे बॉडी को स्ट्रांग बनाए रखने के लिए, कोई भी डिजीज़ हो उससे लड़ने के लिए। सो दीज आर द थिंग्स जिसके लिए न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़रूरत है। एंड नेक्स्ट है सेक्शन डी, लॉन्ग आंसर है डिस्क्राइब एनी 5 करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमें 5 करेक्टरिस्टिक बताने हैं लिविंग थिंग्स के। अभी आपने इसके बारे में बहुत सारे देख लिए, दे ग्रो, दे मूव, दे रिस्पॉन्ड, दे रिप्रोड्यूस, दे नीड फूड एंड वाटर। सो आप देख सकते हो इसमें से आपको लिख देना है, 5 करेक्टर्स लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ साइंस इन मॉडर्न लाइफ। साइंस का मीन्स इम्पॉर्टेंस क्या है मॉडर्न लाइफ में आज के टाइम पे। वाई साइंस इज सो इम्पॉर्टेंट। सो साइंस मेक्स लाइफ इजियर देन इन्वेंशंस लाइक इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट एंड मेडिसिन। इट helps us understand natural phenomena. It promotes logical thinking. हमें नेचुरल फिनोमेना कोई भी जैसे फ्लड आने वाली हो, बारिश आने वाली हो, साइक्लोन, सो हमें पहले से फोरकास्ट हो जाता है, पता चल जाता है। लॉजिकल थिंकिंग को मीन्स प्रमोट करता है कि हमें पहले देखना चाहिए फिर जाके उस चीज़ पे बिलीव करना चाहिए। लाइफ को इजी बना दिया, बहुत सारे इन्वेंशन ऐसे हैं जिसकी वजह से हमारी लाइफ बहुत इजी हो गई है। इजीली हम कहीं तक पहुंच सकते हैं, कहीं पर कुछ भी हो तो हम रीच आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पे चलते हैं। 16 है क्वेश्चन नंबर, ड्रॉ अ वेल लेबल्ड प्लेट ऑफ बैलेंस्ड मील एंड एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ ईच फूड ग्रुप। अब जैसे मान लो आप सारे फूड को, ये हो गया न्यूट्रिएंट, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, सारे को अलग अलग आपको ड्रॉ कर लेना है। और उसके बाद में फिर जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, वेजिटेबल हो गया, विटामिन हो गया, पल्सेस, प्रोटीन, फ्रूट एंड, तो किससे क्या मिलता है उस तरीके से हमें लिख देना है। जैसे आपने यहाँ पे लिखा दाल, पल्सेस, तो दाल से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन। फिर लिख देना फ्रूट्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स से क्या मिलता है। फिर कार्ब से क्या मिलता है? ग्रेन से। वेजिटेबल से विटामिन मिलता है। ऐसे सारी इसमें लिख देना है।